अगर आपकी इस तरह के भी पेज लूज़ हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं इस वीडियो में आपको दो बातें बताऊंगा, एक करके दिखाऊंगा और एक जो है आपको टिप्स दूंगा। तो ये तीन पत्रियाँ होती हैं। एक तो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि जब आपके पेज लूज़ हों तो इस तरीके जो लीड है वो इधर कनेक्शन लगाते हैं उधर जल सकती है। तो ये आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको पेज लगा के दिखाता हूँ कि इनको क्या करना है और इसमें आप क्या गलती करते हैं वो भी बताता हूँ आपको। तो हमेशा मैं ये करता हूँ कि कुछ नया करके दिखाऊँ आपको, ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो। तो अभी आप देख सकते हैं 2 पेज मैंने लगा दिए हैं। ये आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये कैसे पता चलेगा कि फ्री है। जब ये आप इनको टाइट करेंगे ना तो ये ग्रिप अगर नहीं करेंगे तो ये लूज़ होंगे तो आपकी जो इस्त्री की तार है वो जल जाएगी। जिधर थिम्बल लगी होती है कनेक्शन वाली साइड पे उधर से जल भी सकती है और आपस में जो है मिल भी सकती हैं जल के। तो वो एक धुआंधार धमाका भी हो सकता है। इसलिए आपने इन पेचों को लाजमी टाइट कर रखना होता है। अगर कोई भी लोड वाली चीज़ हो उसको आपने टाइट रखना होता है, क्योंकि जहाँ जॉइंट होता है वहाँ लोड होता है बिजली का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पेच बिल्कुल फ्री हैं। इसको मैं खोल लेता हूँ। अगर पेज आपसे कोई ना खोले तो पीछे इस तरह टेस्टर दबा के रखना है और इस पेज को खोल लेना है। 2 खुल गए हैं, ये नहीं खोल रहा था, मैंने इसके पीछे टेस्टर से सपोर्ट दी है तो इस साइड से ये मैं इसको खोल रहा हूँ। तो इसको आपने ये देखना है कि इस तरह के अगर आपके पेज फ्री हैं तो सबसे पहले जो आप गलती करते हैं इस तरह के पेज लगाते हैं। ये वाले पेज स्क्रू पेज नहीं लगाने। अक्सर मैं देखता हूँ कि ये स्क्रू पेज लगे होते हैं, क्योंकि ये जो पतरी होती है इसमें इतनी जान नहीं होती, तो इसलिए ये चूड़ी भी फ्री हो जाती है, जिसके साथ दोबारा जो है आपकी लीड जल जाती है, बार बार लीड जलती रहती है। तो इस तरह आपने नट पेच ले लेने हैं। ये आपके सामने मैंने नट पेच लिए हैं, ये मैं अंदर से डालूँगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, इसके बाद आपने देखना है बहुत सारी बातें और भी हैं साथ। तो इस तरह नट पेच ले लेना है और इधर इसको हम टाइट कर लेंगे। ये अभी आप देखेंगे इसके टाइट करने का क्या तरीक़ाकार है। अगर कोई पेज टाइट ना हो तो उसको कैसे टाइट करना है, या ये पेज लंबे हैं इसका क्या करना है। तो ये वीडियो पूरी आपने देखनी है, बहुत नॉलेजफुल वीडियो है। अक्सर ऐसा होता है, हाँ, अगर आप थर्मोस्टेट चेंज भी कर देते हैं तो उसकी एक पतरी ऊपर निकलती है, बाकी जो 2 पतरियाँ इसकी हैं वो एलिमेंट के साथ जुड़ी होती हैं, तो उसको हम इतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए इस तरह का जुगाड़ लगाना होता है। तो ये नट पेज जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये नट पेज आपने लगा देना, ना कि आपने वो स्क्रू पेज लगाना है जो नोकदार होता है, वो भी फ्री हो जाता है। तो ये इस तरह इसको पीछे टेस्टर की सपोर्ट देनी है और आगे इस तरह इसको टाइट कर लेना है। ये अभी आप देखेंगे मैंने पहली पतरी पे लगा लिया है। अब बाकी 3 पे लगाने में क्या क्या मसला पेश आ सकता है वो भी आपने देखना है, और ये जो लंबे पेच हैं इसका भी देखना है आपने कि इसका क्या करना है। और एक आपको और भी टिप्स देनी है, वो भी आपने देखनी है। वो भी अक्सर लोग ऐसा करते हैं जैसा कि इसको इस तरह नहीं करना चाहिए, उसके साथ भी इस्त्री की जो तार है वो ख़राब हो जाती है। इस तरह पहले पतरी को नीचे थोड़ा पुश करना है और उसके बाद नोज प्लास के साथ पीछे ये नट पेज डाल देना है। तो ये नट पेज आ जाते हैं। ये आपको अगर छोटे मिलें तो उसका तो ज़्यादा फ़ायदा है, अगर छोटे ना हों आपके पास तो आपने इस तरह करना है, जिस तरह ये लंबे पेज हैं ना इस तरह करना है। अभी ये पेज मैं टाइट करके दिखाऊंगा। अगर नट टाइट ना हो तो फिर इसको क्या करना है, तो इस नट को भी लाजमी टाइट करना होता है अच्छी तरह, ताकि ये भी लूज़ ना हो। इसके टाइट करने के बाद भी आपने 2 चीज़ें और देखनी हैं, वो भी लाजमी ध्यान में रखनी है कि पेज अगर नट टाइट ना हो पीछे से घूमने लग जाए तो क्या करना है। अभी तो इसका पीछे टेस्टर रख दिया है, इस पेज को टाइट करते हैं। अगर इसका नट घूमने लग जाता है तो इसको कैसे काबू करना है। या इन लंबे पेजों के भी आगे 2 तरीके हैं कि आप इनको काट लें या एक और तरीका लगाएं, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा कुछ नया करके दिखाऊँ आपको। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि जो थर्मोस्टेट का पेच होता है थर्मोस्टेट में लगा होता है, वो अगर अंदर टूट जाए तो उसको कैसे निकालना है। तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो ये आपने देखना है कि ये पेच मैं टाइट कर रहा हूँ, अगर ये नट अगर घूमने लग जाए तो हम इसको कैसे टाइट करेंगे। तो इस तरह इसको अगर लंबा पेच हो तो प्लास के साथ पकड़ लेना है आगे से। तो इस तरह नोज प्लास के साथ इसको अच्छी तरह टाइट कर लेना है।
अब रही बात लंबे पेचों की, तो उसका भी मैं दिखाता हूँ कि उसको हम क्या करेंगे। उसके लिए एक तो आप आरी ब्लेड के साथ काट सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा काटना, मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ। तो आपने ऐसा करना है कि कोई स्लीप ले लेनी है, उसको ऊपर चढ़ा देना है, ताकि ये जो है इधर उधर टच ना हो, इसकी तारें और पेज टच ना हो। और बाकी जो टिप्स है वो भी मैं अभी आपको देने लगा हूँ। ये स्लीप चढ़ाने के बाद वो आपको मैं देता हूँ कि वो भी बड़ी काम की बात है। हो सकता है कि आपको उसका ना पता हो, पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप देख लेना। इस तरह स्लीप को अच्छी तरह टाइट करके चढ़ा दिया है मैंने। और अब ये जो तार है, ये कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इस तरह इसको गिरा लगा देते हैं, तो गिरा वाला काम ठीक नहीं है, वो काम गलत है। बाद का जो पीछे वाली फट्टी होती है वो सही प्रेस नहीं होती, या उसके पेज पे बोझ पड़ता है, ज़्यादा टाइट करनी पड़ती है। आपने इस तरह करना है, जिधर हम पेच लगाते हैं उसके ऊपर से घुमा के इसको ले आना है। अभी ये देख रहे हैं आप, इस तरह घुमा के आप रखेंगे तो जितना मर्जी खींच लें ये तार बाहर नहीं आएगी। तो ये आपके लिए एक बोनस के तौर पे टिप्स थी। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह इसको अब जितना मर्जी खींच लें ये बाहर नहीं आएगी। तो मैंने इसको अब ऑन कर दिया है, ये आप देखें ये बिल्कुल ठीक हो गई है।